हुकूमत ने तो 172 रुपए जो है ना चीनी फिक्स किया रेट इसका, लेकिन हम 200 में लेने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन अगर मिले तो। गायब हो गई है चीनी, तो समझ ले कि मार्केट में है ही चीनी तो मिल ही नहीं रही। हम जो छोटे दुकानदार हैं हमें तो मंडी में से भी नहीं मिल रही। इस वास्ते चाहिए मुनाफेखोर जिहड़े है थोक वाले उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल करे ताकि सही रेट से देवन तक सही रेट से बिके। की जाके बेचेंगे की करांगे, चीनी नहीं मिलती भाई। अगर हाल किया जाए चंगा। ये होलसेल मार्केट में है चीनी खरीदने, लेकिन यहाँ पे भी कोई चीनी नहीं मिल रही। चीनी का बहरान, शहरी परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में चीनी की किल्लत। सार्फिन दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 195 रुपए पर पहुंच गई। हुकूमत ने चीनी का रेट 172 रुपए मुकर्रर तो कर दिया, मगर कहीं से मिल ही नहीं रही। जहां से मिल रही है वहां रेट 190 रुपए किलो से ऊपर है। फैसलाबाद के शहरियों का सरकार से शिकवा। इस्लामाबाद के बेशतर दुकानों से 5 रोज से चीनी गायब। दुकानदारों का कहना है कि चीनी 180 से 182 रुपए किलो मिल रही है, तो 172 रुपए किलो कैसे बेचे। दुकानदारों और शहरियों का चीनी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा। चीनी रेट तय होने से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब कमा चुकी हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिटर जनरल का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर खान ने कहा कि 42 फैमिलीज ने 300 अरब रुपए कमाए। मेंबर PAC ख्वाजा शिराज का कहना है कि इंडिया में चीनी कीमत को डीरेगुलेट कर दिया गया है, यहाँ किसी को देसी खंड बनाने की इजाजत नहीं। सेक्रेटरी सनत ने जवाब दिया कि टैक्स इसलिए खत्म किए गए ताकि अवाम को सस्ती चीनी मिले, जिस पर ख्वाजा शिराज महमूद बोले सुभान अल्लाह। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। नाम निहाद लापता अफराद वही हैं जो फितनाल हिंदुस्तान के आलाकार बनकर मासूम पाकिस्तानियों पर दहशतगर्दाना हमलों में मुल्लविस हैं। मुस्तनद शवाहिद से वाज़ेह है कि बलोच यकजहती कमेटी दरअसल फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। लोकसभा के रुकन ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह राजा का कहना है कि पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। ये टेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS001 लिखा हुआ था। इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। इससे कबल भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की थी। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत लिख दिया। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया है कि मैं अपने शहरियों, कौम और इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। मैं अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म का 2 टोक ऐलान। अमरीकी हुकाम से मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। इसाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बावर कराया मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। अमरीकी हुकाम के साथ तिजारत और टैरिफ पर भी तफसीली बातचीत हुई। अगले 2-3 दिन में टैरिफ पर मुआहदे तय पा जाएगा, जबकि मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। भारत के साथ जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम पानी की एक बूंद भी छोड़ने को तैयार नहीं। मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की बिला तातुल फराहमी पर जोर। इसाक डार ने कहा कि मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी के लिए टेस्ट केस है। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी अरब ने भी फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल को तस्लीम न करने का 2 टोक ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गज़ा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल फौरी तौर पर गज़ा पर हमले बंद करे।
इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। गजा में 2 बच्चों समेत मजीद 14 फलस्तीनी गजाई किल्लत से शहीद हो गए। भूख के बायस इंतकाल करने वाले फलस्तीनियों की तादाद 147 हो गई। फराग की तलाश में निकलने वाले फलस्तीनियों पर भी इसराइली फौज के हमले, 9 फलस्तीनियों समेत मजीद 43 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म से किर्गिज़स्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ़द का खैर मकदम किया और IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा। उन्हें तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़िरोग की जानिब अहम कदम करार दिया। वज़ीर आज़म ने IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इआदा किया। सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं, इनको बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुखालिफिन को चैलेंज। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराने की तुम्हारी औकात नहीं। जब भी हम कोई तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हैं, ये गिरफ्तारियां और नाअहलियां शुरू कर देते हैं। ये जो मर्जी कर ले, हम घबराएंगे नहीं। मुखालिफिन घबराए हुए हैं। 5 अगस्त को पेशावर में सबसे बड़ी रैली की क़यादत करूंगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अदालत के सामने सरेंडर करने पर वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। पंजाब असम्बली के ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की नाअहली। नए ओपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भच्चर के अदालत जाने के फैसले से मशरूद कर दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब के अगले ओपोजिशन लीडर का ताहाल फैसला न हो सका। फैसला न होने तक डेप्यूटी ओपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ओपोजिशन लीडर के फराइज अंजाम देंगे। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आने वाली नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में उस्ताज़ा का अहम किरदार होता है। बच्चे की तालीम सबसे पहले माँ से शुरू होती है। घर में बेस नहीं बनेगी तो तालीमी इदारे भी कुछ नहीं कर सकते। सिंध के 19 अजला में 52 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के 16 अजला समेत कराची डिवीजन के 3 अजला कराची गरबी, किमाड़ी और कराची शर्की में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 9 सितंबर को होंगे। चीनी गंदम एक्सपोर्ट करने वालों का ताहाल तायुन नहीं हो सका। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने फूड सिक्योरिटी और प्राइस कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हर साल पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है। वसाइल बढ़ने के बजाय कम होते जा रहे हैं। किसानों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत फौरी ज़रई इमरजेंसी नाफिज करे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेप्रा CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेगा। जिरगे के फैसले पर गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून का कत्ल। मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम राशिद महमूद, सैफुर रहमान और ख्याल मोहम्मद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। मुल्जिमान ने मकतूला सिदरा की तदफीन करने में सहूलतकारी और कब्र के निशानात मिटाए थे। कराची में समुंदर के करीब खातून और मर्द की लाशें मिलने का वाकया। थाना बोच बेसन में सरकार की मुद्दत में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून और मर्द को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल किया था। दोनों को सर के पीछे गोलियां मारी गईं।
वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान को आखिरी पोल मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। उज़्बेकिस्तान में जारी इवेंट की प्री क्वार्टर फाइनल्स 30 जुलाई को होगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का मिशन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भरपूर प्रैक्टिस। लॉर्ड हिल के काउंटी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक कोचेस की जेर निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की सलाहियतें निखारी। खिलाड़ियों ने वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 1 अगस्त 5 बजे खेला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में पहली बार क्लीन स्वीप मुकम्मल। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 170 रन का हदफ 7 विकेटों पर 18 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कैरेबियन दौरे में 3 टेस्ट और 5 T20 मैचेस जीतकर सीरीज बगैर कोई मैच हारे मुकम्मल की। कैमरॉन ग्रीन ने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया।